गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्ञान ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लास। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने लास्ट थर्ड क्लास में ईवीएस में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को जो भी वर्क सेंड किया था उनमें से कुछ बच्चों का वर्क तो मेरे पास आया है और कुछ बच्चों का वर्क अभी तक मुझे उन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड नहीं किया है। तो बच्चों, जैसे जैसे मैं आप लोगों को वर्क सेंड करती हूँ या आप लोगों को चैप्टर्स में पढ़ा देती हूँ, तो आप लोगों को चैप्टर्स रीड करना है और जो वर्क आप लोगों को सेंड किया जाता है वो वर्क अच्छे से आप लोगों को करके मुझे रिटर्न सेंड करना है। ठीक है, अब आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ेंगे, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का क्या मीनिंग होता है कि रिक्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स फॉर कीपिंग रिलेशनशिप्स फ्रेश एंड एक्साइटिंग। हम इसमें क्या होता है, रिक्रिएशन एक क्या है, एक टूल्स है, इफेक्टिव टूल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब ये अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी अगर हमारे लाइफ में ना हो तो हम क्या होंगे, बहुत ही थक जाएंगे या टायर्ड हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये होगा कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को 1 वीक तक कंटिन्यू आप लोगों को वर्क दिया जाता है ना, आप लोगों को वर्क करना होता है, स्टडी करो, लर्निंग करो, राइटिंग करो। तो आप लोग क्या करोगे कि मम्मा मैं तो बस अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ये वर्क मेरे से भी मतलब एक जो माइंड भी जो होता है ना, हमारा जो माइंड है उसे भी एक क्या होता है कि रिलैक्स करना होता है। हम अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके, गेम्स वगैरह खेल के। जैसे हर सैटरडे हम अपने स्कूल में खेलते थे ना, ठीक है, उसी तरीके से क्यों खेलते थे, ताकि आप लोग जब स्टडी करते करते आप लोग बोलते थे मैम बस अभी हम लोगों को भी प्ले करना है, ग्राउंड में जाना है, ये सब हम बोलते थे। तो वही चीज़ें से अभी क्या करना है, जैसे अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिक्रिएशनल। उसका मीनिंग होता है कि अलग अलग जो इफेक्टिव टूल्स होते हैं हमारी हमसे रिलेटेड, जिससे हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं उस काफ़ी क्या हो जाते हैं, फ्रेश एंड एक्साइटिंग। इट कीप्स आवर माइंड फ्रेश एंड एक्टिव। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है ना बच्चों, उससे जो हमारा माइंड क्या होता है, काफ़ी फ्रेश होता है और हम क्या रहते हैं, बॉडी हर वक्त एक्टिव रहते हैं ना। तो ये जो होता है वो क्या होता है, मतलब कंटिन्यू है। जैसे आप लोगों को, जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं, तो आप उनको भी देखते होंगे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। या आप लोग अपने ऊपर अकॉर्डिंग टू यू देखो तो अगर जैसे आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते हो, है ना, स्टडी करना होता है तो आप भी थक जाते हो। फिर आपको अगर एक दिन भी अगर प्ले करवा दिया जाता है तो आप लोग काफ़ी खुश होते हो, आपका माइंड भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है, आपकी बॉडी भी काफ़ी एक्टिव होती है ना। तो ये एक्टिविटी हमारी लाइफ में होना ये भी क्या है, बहुत ही ज़रूरी होती है। अब ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। जो फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन में बच्चों क्या आते हैं, 2 तरीके के आते हैं। उसमें क्या आते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। पहले तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोर गेम्स हो गए, आउटडोर गेम्स हो गए ना। अब इंडोर गेम्स में क्या क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे चीज़, लूडो, कैरम, है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या करते हैं, हम घर पे ही बैठकर खेलते हैं। हम अपने माइंड्स को क्या करते हैं, घर पे ही रिलैक्स करते हैं। एक्टिविटी भी हम घर पे इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, खेल करके अपने थोड़ी सी बॉडी को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो इसमें कैसे होता है, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जो गेम्स और ये स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अलोन विथ। या तो हम अपने एक अकेले खेल सकते हैं या फिर किसी अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी नेबरहुड जो भी हो हमारे आसपास में उनके साथ हम किसी गार्डन्स में जाकर के खेल सकते हैं, किसी पार्क में जाकर के खेल सकते हैं, या अपने घरों पर ही हम उनके साथ प्ले कर सकते हैं ना। तो अब जैसे ये भी कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर का गेम्स मैंने आपको बताया, जैसे चीज, लूडो, कैरम, ये तो हम अपने भाई बहन के साथ भी खेल सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ खेल सकते हैं। और इन्हें हम घर पे जब खेलते हैं ना, तो इन्हें खेलते वक्त हमें काफ़ी क्या होते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। हमारा जो माइंड्स होता है वो भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है ना। और इसके अलावा इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें हमारे जो मेंटली एक्सरसाइज हो जाती है, क्या होती है, मेंटली। फॉर एग्जांपल किसी को किसी माइंड के बस स्ट्रेस रहता है ना, तो मतलब एकदम चिड़चिड़ासापन रहता है, या सर में दर्द रहता है, या हर वक्त एकदम टायर्ड फील करता है। तो अगर ऐसी एक्टिविटी जब हम अपने घरों पे करते हैं, इंडोर गेम्स खेलेंगे, तो उसका वो भी क्या होगा, उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। और उसके अंदर भी जो मेंटली जो एक्सरसाइज होती है ना बच्चों, वो भी अच्छे से हो जाएगी, है ना। इसमें क्या होता है, हमें
हम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, प्लस इसमें हमारी मेंटली एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आउटडोर गेम्स के बारे में ना। आउटडोर गेम्स क्या होंगे? लाइक टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा, है ना। ये सब क्या होते हैं? हमारे आउटडोर गेम्स। अब इन गेम्स को भी जैसे प्ले करने के लिए आप क्या करोगे? विथ आवर फ्रेंड्स खेलोगे, या आप अपने नेबरहुड्स के साथ खेलोगे, या आप अपने स्कूल्स में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो ना। हम लोग यहाँ खेलते थे, कितना एंजॉय होता था आप लोगों को। तो ये सब जो होता है इसके अकॉर्डिंग जैसे ये हो गया। अब इसमें जैसे आप खेलोगे तो इसमें भी काफ़ी आपकी बॉडी की भी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी, आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपकी मेंटली एक्सरसाइज हो जाएगी और आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है। अब उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि रिक्रिएशनल के क्या होते हैं? अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, है ना। अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे फॉर एग्जाम्पल रीडिंग स्टोरी बुक्स हो गया, है ना, ड्राइंग हो गया, लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, वॉचिंग हो गया, वॉचिंग टेलीविजन, है ना। ये सब भी हम घर पे करते हैं ना। आप लोगों खुद को पता है कि जब आप लोग म्यूजिक सुनते हो, डांस करते हो या टीवी देखते हो तो आपका माइंड भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है उन चीज़ों से, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, स्टडी के साथ साथ हमें इन्हें भी क्या करना होता है, थोड़ा सा कैरी करना होता है। क्यों? अगर हम इसमें जैसे ये हमारी माइंड और बॉडी के लिए, बॉडी का एक्टिव होना, माइंड को फ्रेश रखना, तो हमें एक्टिविटी हम ये कर सकते हैं ना। जैसे अब इसमें कैसे हैं? We have fun at home, reading story books, drawing, listening to music, dance and watching television. Reading books is a very good way of relax mind. जैसे हम स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, किसी बुक्स की रीडिंग करते हैं तो ये हमारे माइंड्स को क्या करता है? काफ़ी रिलैक्स करता है। ड्राइंग आप लोग कर सकते हो घर बैठे। आप लोगों के जो इसे बोल सकते हैं ना, ड्राइंग करना एक क्या है? आर्ट्स है ना। इसको जितना आप ड्रॉ करोगे किसी भी चीज़ को, आपके माइंड में जो इमेजिनेशन जो चीज़ जो आती है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग गांव के जो विलेजेस होते हैं उनके मंजर्स को बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी ड्राइंग करते हैं, है ना। तो मतलब अलग अलग चीज़ें हम करके अपने माइंड को क्या कर सकते हैं? काफ़ी मतलब फ्रेश रख सकते हैं और खुद के अंदर भी एक तरीके से जो बोलते हैं ना, इम्प्रूवमेंट होता है हमारे अंदर, है ना। वो भी हम क्या कर सकते हैं? हम इन सब चीज़ों से हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद में ये क्या देते हैं? इट्स रीडिंग इज़ नॉट ओनली ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। रीडिंग जो होती है खाली सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होती है, बट ऑल्सो ह्यूज सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्पायरेशन। मतलब जब हम किसी बुक्स को रीड करते हैं तो सिर्फ एक एज एंटरटेनमेंट तो हमें उससे मिलता ही है, प्लस उसके अंदर जो नॉलेज होती है वो हमें मिलती है, और वो किस बारे में बताई गई थी उससे हम क्या होते हैं? इंस्पायर भी होते हैं ना। तो ये चीज़ें किससे मिलती है हमें? रीडिंग ऑफ बुक्स करने से। न्यू मैगजीन्स पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में तो हमें पूरे ओवरऑल हमारे इंडिया में जहाँ कहीं भी कुछ होता है या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड देखो, उसमें जो भी न्यूज़ होती है वो हम तक पहुँचती है ना। ड्राइंग और पेंटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। जो हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये क्या है? इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ड्राइंग करना भी क्या होता है? आर्ट्स होता है। हम अपने आप के अंदर जो जो चीज़ें होती ना, अपने आप के अंदर जैसे बोल सकते हैं हम कि खुद के अंदर से ये फील करना, या फिर अपने आप के अंदर एक उस चीज़ के लिए मतलब शौक पैदा करना कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है। मतलब एक इंसान के जो खुद की जैसे स्टडी करना, तो स्टडी तो हम सभी करते हैं, है ना, सबको पता है। लेकिन उसके अदर देन हमारी एक्टिविटी और कौन सी चीज़ों में हमारा कौन सी एक्टिविटी में ऐसी है जिनमें हमें दिलचस्पी होती है, तो उन चीज़ों को हमें क्या करना है? नोटिस करना है ना। तो ये चीज़ें हमें करनी है। या फिर आप अपने इमेजिनेशन को किसी पेपर्स पे उतार सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इमेजिन किया होगा कि कुछ विलेजेस ऐसे होती, कुछ सिटीज़ ऐसी होती, उनमें कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं ना। इमेजिनेशन करके हम उन्हें विद द हेल्प ऑफ हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं उनकी। तो ये क्या होती है? हमारे ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है ना बच्चों की, ये क्या करती है? हमारे माइंड्स और हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है, माइंड को फ्रेश करती है, और हमें उन चीज़ों में और इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? हमें आता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बच्चों यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो इतना हो गया। अब इसके आगे का जो है वो मैं आपको क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को
बच्चों क्या करना है, इस चैप्टर्स को क्या करना, अच्छे से रीडिंग करनी है। और जो वर्क मैंने आप लोगों को पिछली वर्क उसमें दिया था, वो आप क्लास में, वो आप लोगों को चैप्टर 9 का जो वर्क दिया था ना, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।